वास्तविक में उसने स्वप्न देखा है, ऐसा नहीं है कि स्वप्न कल्पित है। और जैसा वो कह रही है, ये सपना में कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, ये स्वप्न 4 दिन में सत्य हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मैंने स्वप्न देखा है। भगवान के जो आश्रित रहने वाले भक्त हैं, भगवान उनको स्वप्न में बहुत सी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से बोध करा देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। परंतु हर एक स्वप्न सत्य होते हैं ऐसा भी नहीं है। स्वप्न का अलग एक विज्ञान है। अगर शरीर में कफ पित्त वात की अधिकता के कारण स्वप्न आ रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, रुग्ण है और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है, तो उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रुग्ण अवस्था के कारण है। इसी प्रकार से दिवा स्वप्न प्रतिज्ञ, दिन में स्वप्न देखे जाए उन पर विचार नहीं करना चाहिए। रात्रि में भी जो अंतिम प्रहर का स्वप्न है वो ज्यादा सही होने की संभावना होती है। स्वप्न देख के फिर सो जाएं तो वो स्वप्न प्रभावशाली नहीं रहते हैं। तो यहाँ त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया है और बताया है, कहा है सीतई से ही करो हित अपना। भगवती सीता जी का सेवा करके अपना हित साधन करो, क्योंकि अगर ये स्वप्न जब सत्य होगा तो सीता जी ही रक्षा कर पाएंगी। फिर ये दुहाई राम जी की दुहाई फिर गई है, राजा राम जो है विभीषण को राज देंगे आदि आदि, वो स्वप्न में जो देखा गया है तो उसके अनुसार सीता जी ही रक्षा कर सकेंगी। और अभी से जो सीता जी की सेवा में समर्पित होंगे उनके ऊपर इनकी विशेष करुणा रहेगी। इसलिए इनको ये जो डराने का काम है, धमकाने का काम है, ये सब बंद करो और सेवा करो। त्रिजटाने का सेवा करो और ये चल दी जहता गई सकल तब, ये इधर उधर खिसक गई। ऐसा क्यों? अरे उसने सेवा की बात की थी तो इनको सेवा में तत्पर हो जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था माता जी आपके लिए जल ले आए, आपके लिए फल ले आए, आप जो भी हो सकता है सेवा, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जहता गई इन्होंने विचार किया कि सीता जी हमारे कारण परेशान हो रही हैं, हम इनको जो भयभीत कर रहे हैं इससे अच्छा ये है इनकी दृष्टि से दूर हो जाए, ओझल हो जाए, इनकी दृष्टि से दूर होकर। परंतु रावण ने हमको नियुक्त भी कर रखा है, तो इसलिए ऐसे स्थान पे रहें जहां से हम इनको देख सकें, इनकी गतिविधियों पे नजर रख सकें और ये हमको ना देख पाए। तो जहां तक गई, सब एक साथ नहीं गई हैं, यत्र तत्र जाके छिप गई हैं, बैठ गई हैं और आपस में जो कुछ भी बात करती हैं, परंतु इनकी वार्ता सीता जी न सुन पाए, क्योंकि उस वार्ता को सुन के भी सीता जी को कष्ट होगा। इसलिए सीता जी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती हैं। इनकी हृदय की पवित्र भावना है कि सीता जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे भावना से जहता गई सकल तब सीता कर मन सोच। अब भगवती सीता जी को बड़ा शोक हो रहा है, सोच हो रहा है। किस बात का शोक है? मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर खोज। सीता जी को मरने का दुख नहीं है, वो तो पहले ही कह रही थी चंद्रहास हरमम प्रतापम, और आगे भी कहेंगी त्रिजटा से आन काट रचिता बनाई। तो इसलिए सीता जी को मरने का दुख नहीं है,
उनको दुख है कि भगवान की विरह अग्नि में जो पीड़ा हो रही है उससे कैसे निवृत्ति हो, और ये दुष्ट की बातें सुनने में जो उनको कष्ट होता है। ये जो पापात्मा दुष्ट रावण है, इसकी जो बातें हैं उनसे सीता जी को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है। नहीं सुनना चाहती हैं ऐसी बातें। उससे अच्छा मर जाना है, उससे अच्छा मर जाना है। इस रावण की इस दुष्ट वार्ता सुनने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठकर है, ऐसा भगवती सीता जी सोचती हैं। एक विचार ये भी आता है कि भगवान श्री राम के विषय में कल लोग आलोचना करेंगे कि ये अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, परंतु जीवन रखने जैसा भी नहीं लग रहा है। किस प्रकार से, और इस दुष्ट के हाथ से मरना अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो अग्नि दाह, अग्नि में बैठ के अपने प्राण त्याग दें, वो अच्छा है। तो सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर कोच। इसका 1 महीना बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये आज मार देता तो अच्छा था, और इसके हाथ से मरने की अपेक्षा हम स्वयं अपनी मृत्यु मतलब अपने आप तैयार कर लें, स्वीकार कर लें तो अच्छा है। अब त्रिजटा जी से हाथ जोड़ के सीता जी कहती हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी। हाथ जोड़ के सीता जी त्रिजटा से कहती हैं, मात विपत संगिनी ते मोरी। हे मेरी माँ, जब जब विपदा आई है तब तब आपने मेरा साथ दिया है। अभी आपने इन दुष्ट राक्षसियों से मेरी रक्षा की है, तो आप विपदा के समय में, कष्ट के समय में मेरी संगनी हो, मेरी साथी हो। अब एक जो दूसरी विपदा मेरे सामने खड़ी हुई है, रावण जो चेतावनी देके गया है, तो मैं नहीं चाहती कि उस दुष्ट के द्वारा मारी जाऊं, और जो मेरी विरह व्यथा है उसको दूर करने के लिए आप सहायक बनो। तो क्या करना है? तजऊं देह कर बेग उपाय, ये शरीर शीघ्रता पूर्वक छूट जाए, ऐसा कोई उपाय करिए, दूसरा विरह अब नहीं सही जाए। ये जो भगवान का विरह है ना, ये अब सहन नहीं होता है। अगर भगवान साथ में होते और कोई दुष्ट इस प्रकार की वार्ता करता तो भगवान तुरंत उसका वैसा ही प्रतिकार करते अथवा उसको उचित दंड मिलता, परंतु प्रभु साथ में नहीं है, इसलिए ये जो विरह की व्यथा है ये अब सहन नहीं होती है। त्रिजटा जी के मन में विचार आया होगा कि भाई इस व्यथा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उपाय बताती हैं। आन काठ रच चिता बनाई, आप काष्ठ ले आइए और चिता सजा दीजिए, चिता सजा दीजिए, और उसमें फिर मात अनल पुनि देई लगाई, उसमें पुनः अग्नि लगा दीजिए। ये आन काठ रच चिता बनाई, चिता को सजाइए जिस प्रकार से अग्निदाह में, अग्नि संस्कार की बात नहीं, अग्निदाह में जिस समय कोई व्यक्ति बैठ के प्राण उत्सर्ग करता है और उसके लिए चिता तैयार की जाती है, सजाई जाती है, अच्छे ढंग से सजाने का, ये एक बड़ा पुण्य का कार्य होगा। ये कोई आपको इससे पाप नहीं लगेगा कि आपने मेरे को जला दिया, नहीं, आपने मेरी व्यथा को दूर करने के लिए सहयोग किया है। क्रिया जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे जो भावना है वो महत्वपूर्ण होती है। तो आपकी भावना इस प्रकार की रहेगी कि मैंने सीता जी की व्यथा को दूर करने के लिए ये व्यवस्था उनके आग्रह पे की,
ऐसा नहीं कि मैंने स्वेच्छा से ये व्यवस्था की है। इसलिए इसमें आपको किसी प्रकार से दोष नहीं लगेगा। आप इसमें पुण्य की भागीदार होंगे, पाप की भागीदार नहीं होंगी। जलाने का पाप नहीं लगेगा, किसी व्यक्ति को जला दिया वो पाप आपको नहीं लगेगा। सत्य करई मम प्रीत सयानी, मेरी प्रीति को आप सच्चा करके दिखा दीजिए। सच्ची प्रीति वही है कि प्रेमास्पद के विरह में एक क्षण भी जीवन नहीं रखा जा सकता। तो जयदेव जी की कथा आती है। जयदेव जी की पत्नी जो है रानी से वार्ता कर रही थी और उन्होंने कहा कि सच्ची पतिव्रता नारी तो वह है कि जो पति के विरह में एक क्षण भी जीवन नहीं जीती। अब रानी को लगा कि ये कह तो रहे हैं, अब इनके पातिव्रत की जरा परीक्षा करके देख ली जाए। किसी से झूठा संदेश दिलवा दिया गया कि जयदेव जी का देहावसान हो गया। और जैसे ही इनकी पत्नी ने सुना और तुरंत हाँ नाथ कह के गिरी और शरीर छोड़ दिया। अब रानी को बहुत तकलीफ हुई कि मैंने तो बहुत बड़ा भयंकर अपराध किया। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने कहा तुमको तो प्राण दंड दिया जाएगा, तुमने ऐसे कुछ कोटि के महापुरुष की इस प्रकार से गलत मतलब समाचार देके, मृत्यु का समाचार देके इनकी पत्नी के प्राण ले लिए तुमने। तो जयदेव जी को मालूम पड़ा, उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी पत्नी तो गई, अब ये राजा की पत्नी भी जाए, वो उचित नहीं है। इसलिए जिस भी प्रकार से आप भले ही मेरा प्राण ले लें, परंतु ये राजा जो है, राजा को भी समझाया गया पर राजा किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं, ताकि इसने ये मिथ्या समाचार देके इस प्रकार से इनके प्राण लिए हैं, ये हत्यारनी है। जो भी हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि पतिव्रता सत्य करई मम प्रीत सयानी, मेरी प्रीति को सच्चा करके दिखा दो। सुने को शबन सूल संबानी, अभी तक तो मैं भगवान के आने की बाट जोहती रही कि अब प्रभु आएंगे। आज इतना समय हो गया, भगवान का कोई समाचार भी नहीं मिला है कि भगवान। ये जो त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया है, राक्षसियों को बुला के सुनाया है, वो सीता जी ने नहीं सुना है। अगर वो स्वप्न सुनती तो इस प्रकार से नहीं कहती, तब तो कहती कि त्रिजटा भी कह सकती थी कि थोड़े समय में यहाँ आपकी शोध में कोई ना कोई आने वाला है और ऐसा। परंतु ऐसी वार्ता न तो त्रिजटा की तरफ से दिखाई दे रही है न सीता जी की तरफ से। तो इससे ऐसा लगता है कि सीता जी ने स्वप्न के विषय में सुना नहीं है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि त्रिजटा ने सब राक्षसियों को अपने नजदीक बुला के कहा है। दूसरी बात, जब वो राक्षसी चली गई तो सीता जी भगवान के ध्यान में उतर गई हैं, ध्यान में डूब गई हैं, बाहर के विषयों से मन को अलग कर लिया है। सुने को शबन सूल संबानी, ये सूल के समान चुभने वाली वाणी कब तक सुने। ये दुष्ट श्यम तो
त्रास देता ही है, परंतु अपने अंचरियों को, क्योंकि अंचर तो वहां पहुंच नहीं सकता, रावण का अंचर प्रमदावन है ना, उसमें कोई पुरुष तो जा ही नहीं सकता रावण के अतिरिक्त। सुनत बचन पद कहे समझाए से, जब सीता जी ने इस प्रकार से त्रिजटा जी से निवेदन किया तो भगवती सीता जी के चरण पकड़ लिए। किसने? त्रिजटा ने। सुनत बचन पद गही समझाए से, त्रिजटा ने सीता जी के चरण पकड़ लिए और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से पहले समझाया कि आप शोक मत करो, आपको सुखद समाचार मिलेगा जिससे आपकी ये सब व्यथा दूर हो जाने वाली है। और जरा भगवान के प्रताप का तो स्मरण करो। आपने देखा जिस समय स्वयंवर था, शिव स्वयंवर, आपका स्वयंवर हो रहा था, तो रंग भूमि में देश देश के राजा आए थे, उसमें रावण भी गया था और रावण बाण छुआ नहीं चाहता। रावण और बाणासुर ने उसको स्पर्श भी नहीं किया था और सब राजा पराजित हो गए थे और भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया था। उसके बाद परशुराम जी आए थे। वो परशुराम जिन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, उसके हजारों भुजाओं का छेदन करके उसका वध कर दिया था। और ये सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को अपने ले जाके पाताल में रखा था और इसके दोनों 20 हाथों पे दीपक लगा दिए जाते थे। हाथ नीचे नहीं करना, ऐसे ही खड़े रहो। 20 दीपक, लोग सब जैसे दिया रखने के लिए वो बनाते, ऐसा बना दिया रावण को। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन है जिसको परशुराम जी ने समाप्त किया। और वो परशुराम जी भगवान श्री राम से पराजित होके कहीं जय 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 रघुकुल केतु, भगवान की जय जयकार करते हुए गए हैं। ये भगवान श्री राम का जरा आप प्रताप याद तो करो। बाली जिसने रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा के रखा था, उसको भगवान ने एक बाण से मार दिया। तो भगवान श्री राम के बल प्रताप, इसका स्मरण प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से। तो ये रावण क्या चीज है, आप थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो और भगवान श्री राम आएंगे और ये आपकी जो विपदा है, ये आपकी जो व्यथा है, ये शीघ्र दूर हो जाएगी, शीघ्र दूर हो जाएगी। केवल धैर्य रखने की जरूरत है, केवल धैर्य। तो सुनत बचन पद गहे समझाए से, चरण पकड़ के निवेदन किया कि हम तो आपकी दासी हैं। आप हमारे सामने सीता जी से कह रही हैं त्रिजटा कि हम आपकी दासी हैं, हम आपकी सेविका हैं। आप हमारे सामने हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं, वो अच्छा नहीं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, सीता जी ने हाथ जोड़ के त्रिजटा से कहा है, मात विपसंग मोरी। तो ये सीता जी के चरण में पड़ गई हैं और चरण में पड़ने के बाद प्रार्थना कर रही हैं कि हम तो आपकी सेविका हैं, हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकते हैं, परंतु ये जो आप आन काठ रच चिता बनाई, आप जो काष्ठ लाके चिता बनाने की बात कर रहे हैं, ये आज्ञा हम नहीं पालन कर सकते, नहीं पालन कर सकते, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है। इस प्रकार से समझाया और फिर सीता जी ने कहा जो भी हो, जैसा भी हो, आप तो ले आओ अग्नि और हम तो आत्मदाह करने वाले हैं। तो कहा निशिना अनल,
निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, आप अत्यंत सुकोमल हो, सुकुमारी हो। आपको नहीं मालूम है कि अग्निदाह से कितना पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। अब इनको नहीं मालूम है कि सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, त्रिजटा को नहीं मालूम है। तो त्रिजटा कह रही है निशिना अनल, रात्रि के समय अब हम कहाँ अग्नि लेने जाएंगे। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था थी कि वैसे तो आपको मालूम है ये कर्फ्यू, कर्फ्यू का क्या अर्थ होता है? कर्फ्यू का अर्थ होता है जब कर्फ्यू ऑर्डर होता तो मतलब अग्नि को ढक देना। लोग अग्नि को ढक देते थे जिससे हवा के द्वारा इधर उधर अग्नि का ना फैल पाए। उसमें फिर तो वो था कर्फ्यू ऑर्डर। फिर तो कर्फ्यू के प्रकार बदलते गए। तो रावण के यहाँ केवल अग्निहोत्र के लिए अग्नि 24 घंटे रहती थी, परंतु कोई अग्निहोत्री रात्रि में अग्नि, और वैसे भी नहीं दी जाती है अग्निहोत्र की अग्नि, हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं दी जाती है। और रह गई बात अन्य घरों की अग्नि, तो लोग कहेंगे इस समय सवेरे के 4 बज रहे हैं या रात्रि के 4 बज रहे हैं, इस समय अग्नि मांगने का क्या उचित है, क्या उचित। तो निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, रात्रि है, इस समय अग्नि मिलने वाली, आप सुकुमारी हो, आपको मालूम नहीं है कि अग्नि कैसा जलाती है। वो तो अभी तो अच्छा लग रहा है आपको, जब अग्नि की एक लपट लगेगी शरीर में। सुकुमारी अस कही सो निज भवन, कहा ऐसा कह के कि हम तो अब विदा लेते हैं आपसे, अब अपने हम घर जा रहे हैं, मेरे को नींद आ रही है सोने की। अथवा गाय इत्यादि को चारा डालेंगे और वो सब सेवा करेंगे। त्रिजटा ने विचार किया कि अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुकते हैं तो सीता जी और अपनी व्यथा को दूर करने के लिए कोई दूसरी बात कहेंगी कि अग्नि नहीं मिल रही तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, फंदा लगा के इसमें कुछ दूसरी बात कहेंगी। ये अग्नि नहीं मिल रही तो उन्होंने कहा कि आगे बात बढ़े ही नहीं, इसलिए निशना नल मिल सुन सुकुमारी अस कहीं सो निज, बस इतना कह के वो अपने खिसक ली, नमस्कार किया, अभिवादन किया, प्रणाम किया और वहां से अपने भवन की तरफ चली गई हैं। और इनका जाना बहुत जरूरी था, हनुमान जी इंतजार ही कर रहे थे कि ये त्रिजटा यहाँ से हटे और हम भगवती सीता जी के नजदीक पहुंचे, उनका दर्शन लाभ लें। दर्शन लाभ मतलब नजदीक से दर्शन लाभ, और मुद्रिका इत्यादि दे के भगवान की कृपा का अनुभव कराएं इनको। देखे अब कह सीता विधि बा प्रतिकूला, जब ये त्रिजटा चली गई तो सीता जी अपने मन से कह रही हैं, सीता जी अपने ही मन से कह रही हैं, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया है, विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया है। मिल ही न पावक मिटे न सूला, अग्नि नहीं मिल रही है, सूल नहीं मिट रहा। ये दूसरा कोई उपाय कर सकती थी सीता जी, परंतु वहां कोई व्यवस्था नहीं है। शरीर का त्याग करने के लिए वहां कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, भाग के कहीं जा नहीं सकती हैं। और उस स्थान विशेष पे रावण ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे अपने शरीर को किसी प्रकार से भी त्रसित कर सकें, शरीर का अंत कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था रावण ने वहां नहीं छोड़ी है। तो कह सीता विधि पा प्रतिकूला, सीता जी कहती हैं विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया है, मिले ही न पावक मिटे न सूला,
अग्नि तो मिलेगी नहीं और ये शूल मिटेगा नहीं, शूल मिटेगा नहीं। तब तक उनकी दृष्टि आकाश में जाती है। आकाश में बहुत तारे हैं। देखिए प्रगट गगन अंगारा, इतनी विरह में उन्माद हो गया है। सीता जी को विरह का उन्माद हो गया है और उन्माद में तारे जो हैं उनको अंगार की तरह दिख रहे हैं, जलते हुए अंगारे। देखे प्रगट गगन अंगारा, आकाश में कितने अंगारे हैं। अग्नि नावत एक तारा, और आकाश से एक भी तारा नीचे नहीं टपक रहा है, एक भी अंगार नीचे नहीं टपक रहा है। अगर एक अंगार भी आ जाता तो कुछ ना कुछ आगे की व्यवस्था सोची जाती, परंतु यहाँ तो एक भी अंगार नहीं आ रहा है। पावकमय शशि श्रवत नागी, और ये जो चंद्रमा है ये भी पावकमय है। ये विरह के लिए, वैसे तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, परंतु विरह के समय में वो विपरीत दिखाई देता है, विपरीत। तो कहती हैं पावकमय शशि श्रवत नागी, चंद्रमा जो है पावकमय है, मतलब अग्नि से भरा हुआ है, अग्निमय है, फिर भी वो अग्नि नहीं गिरा रहा है। मानहु मोई जान हतभागी, ऐसा वो जानता है कि मैं तो हतभाग्य हूँ, मेरा भाग्य जो है नष्ट हो गया है, इसलिए वो चंद्रमा भी अग्नि नहीं गिरा रहा है, नहीं गिरा रहा है। सुनहि विनय मम बेटा पशु का, सत्य नाम कर हर मंसों का। अब उनकी दृष्टि अशोक वृक्ष जिसके नीचे बैठी हुई थी वहां जाती है। जब तारे चंद्रमा इन सब से निराशा लगी तो अशोक की तरफ देख के कहती हैं सुनहि विनय मम बेटा पशु का, हे अशोक वृक्ष हमारी प्रार्थना, हमारी विनय सुन लीजिए। सत्य नाम कर हर मनसों का, आपका नाम अशोक है जहाँ शोक नहीं है, इसलिए आप शोक को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप अपने नाम को सत्य करो। सत्य नाम कर हर मनसों का, मेरे शोक को दूर करके आप अपना नाम सत्य करो। अशोक वृक्ष ने पूछा कि भाई हम कैसे आपके शोक को दूर करें? तो कहती हैं नूतन किसलय अनल समाना, आपके जो नवीन नवीन पत्ते हैं वो अग्नि के समान हैं। जो नए पत्ते निकलते हैं लाल रंग के, तो वो सब अग्नि के समान हैं और बहुत निकले हुए हैं, तो मेरे को लकड़ी इत्यादि की भी जरूरत नहीं होगी। बस इतनी अग्नि टपक जाए कि जिसमें मेरा शरीर दाह हो जाए, शरीर दाह हो जाए। सुनई विनय मम बेटा पशु का, सत्य नाम कर हर मनसों का, नूतन इस किसलय अनल समाना, देही अग्निजन करे निदाना। अग्नि देकर मेरा निदान करो, अर्थात मेरा जो शोक है उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था है कि आप के जो अग्निमय पत्ते हैं, अर्थात दहकते हुए जो पत्ते हैं, जलते हुए जो पत्ते हैं, लाल लाल जो पत्ते हैं, उनको इतना टपकाओ कि मैं उसमें आत्मदाह कर सकूं। हनुमान जी महाराज से अब सहन नहीं हुआ, अब सहन नहीं हुआ। अशोक वृक्ष के पत्ते में ही छिपे हुए थे और माता जी जो हैं पत्तों से ही इस प्रकार से अपने शरीर को जलाने की बात सोच रही थी। तो देख परम बिरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कलपसम बीता। वो क्षण जो है, जिस क्षण में सीता जी इतनी विरह में व्याकुल थी, तो हनुमान जी के लिए वो एक क्षण जो है एक कल्प के समान हो गया। एक कल्प कहते हैं चतुर्युग सहस्त्रानी दिनम एकम पितामह, 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं। 4,32,000 कलयुग, 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 त्रेता, 17,28,000 सतयुग। इन चारों का 1000 बार वो होता है एक कल्प। तो कहते हैं सो क्षण कपि कलपसम बीता।
कितना सीता जी के प्रति हनुमान जी का प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, आस्था है कि उनके कष्ट को, एक क्षण का कष्ट हनुमान जी के लिए एक कल्प के समान व्यतीत। और जब भगवान श्री राम से मिलते हैं तो यही बताते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समझी। भगवती सीता जी का एक एक निमिष जो है वो एक एक कल्प के समान व्यतीत होगा, एक एक कल्प। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये अशोक वृक्ष से अंगार मांग रही हैं, तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तक, तो उन्होंने वो मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी है। और सीता जी ने जन अशोक अंगार दीन हरस उठकर गए। क्या अशोक वृक्ष ने अंगार दिया है तो तुरंत जाके उसको उठा लिया। वो मुद्रिका जो थी उस पे सोने की मुद्रिका थी, स्वर्ण मुद्रिका थी, और उस मुद्रिका पे मानिक सूर्य का जो नग है, रत्न है, वो जड़ा हुआ था। तो स्वर्ण पे जड़े होने से और ज्यादा लाल दिख रहा था। जैसे मानिक थोड़ा लाल तो होता ही है, और मूंगे जैसा लाल नहीं होता पर लाल होता है। पर वो सोने के ऊपर था तो वो काफी लाल दिखाई दे रहा था, काफी लाल। तो सीता जी ने कहा कि अंगार तो मिल गया, अब आगे की व्यवस्था सोचें। तो जन अशोक अंगार दीन हरस उठकर गए। क्या और किसी ने तो शोक दूर किया नहीं, ये अशोक वृक्ष ने मेरा शोक दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। परंतु हाथ में वो शीतल लग रही, मुद्रिका शीतल। उन्होंने ध्यान से देखा, कह रहे ये अंगार नहीं है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, उन्होंने देखा ये तो अरे मुद्रिका है, राम नाम अंकित अति सुंदर। इस पे तो भगवान श्री राम का नाम बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा है। चकित चितब मुद्री पहचानी, अब तो चकित हो गई, हर्ष विषाद हृदय अकलानी। भगवान ने कृपा करके अपनी मुद्रिका भेज दी, मुद्रिका आ गई, भगवान की मुद्रिका आ गई, राम नाम अंकित है। इसके विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं लोगों की कि मुद्रिका राम जी की है। कुछ लोगों का अभिप्राय ऐसा है कि राम जी की मुद्रिका नहीं है, राम जी ने तो अपने सभी आभूषण अयोध्या में ही छोड़ दिए थे, अयोध्या में छोड़ दिए थे, कोई भी आभूषण उन्होंने धारण नहीं कर रखा था। जब केवट को उतराई देने की बात आई तो भगवान श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा कि भाई इसको कुछ देना चाहिए, इसने हम सबको पार किया है, इसको कुछ देना चाहिए। तो फिर मन मुद्री, मन मुदित मुद्री उदारी, ऐसा रामायण में लिखा है। तो सीता जी ने मुदित मन से मुद्रिका उतार के भगवान श्री राम को दी है, और फिर भगवान श्री राम ने वो मुद्रिका लौटाई नहीं है, उन लोगों के पास ही लौटाना चाहते भी थे, उन्होंने, केवट ने तो नहीं ली है। और केवट ने कहा है फिरती बार नाथ, लौटते समय आप जो देंगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा, उस प्रसाद को मैं सिरोधार्य करूंगा। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु ये मुद्रिका अपने पास रखिए, लौटते समय इनको दे दी जाएगी। तो वो मुद्रिका जो है सीता जी ने जो दी थी वो भगवान श्री राम के पास रही है, और वही मुद्रिका
हनुमान जी को देकर भगवान श्री राम ने भेजा है और वो मुद्रिका हनुमान जी ने इस प्रकार से गिराई है। तो चकित चितप मुद्री पहचानी, मुद्रिका को पहचान गई सीता जी। अब एकदम चकित हो गई कि मुद्रिका आई तो कैसे आई। यहाँ मन में हर्ष भी है मुद्रिका को पाने का, देखने का, और विषाद इसलिए कि कैसे घटना घटी होगी, किस प्रकार से ये मुद्रिका यहाँ आई है, इसको जैसे कोई जीत के लाया, ऐसे लाया, वो सब आगे आ रहा है। तो सीता जी के मन में कि मुद्रिका कैसे आई है, उसको लेके कुछ विषाद भी है और हर्ष इस बात का है कि मुद्रिका को पा लिया, भगवान की मुद्रिका आ गई, भगवान के मिलन के समान सुख हो गया। तो इसलिए हर्ष भी है, हर्ष विषाद हृदय अग्लानी, हृदय में बहुत व्याकुल हो गई है। क्यों? अब वो कहा जाता है क्यों। जीत को सके अजय रघुराई, रघुनाथ जी तो अजय हैं, अवध्य हैं, उनको कौन जीत सकता है, उनको कोई मार नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता, और माया से रची नहीं जाई, और माया के द्वारा ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। माया की रचना नहीं है ये जो चिन्मय मुद्रिका है, चेतन मुद्रिका है, ये कोई जड़ खाली सोने की मुद्रिका तो है नहीं। माया से रची नहीं जाए, माया से ये रची नहीं जा सकती है। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी अनेक प्रकार के विचार करने लगी। अनेक विचार क्या हो सकता है कि लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हों, और जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए होंगे तो राम जी जो हैं सो रहे होंगे, उंगली में से निकल गई होगी, तो अपने आप मुद्रिका निकलेगी क्या? उसमें एक केशवदास जी संत हुए हैं, उन्होंने भी एक रामायण लिखी है, रामचंद्रिका उसका नाम रखा है। रामचरित लिखा है उन्होंने भी, उसका नाम रखा है रामचंद्रिका। उसमें वो कहते हैं कि सीता जी इस मुद्रिका को देख के कहती हैं कि देखो, राजलक्ष्मी ने भगवान श्री राम को वन में भेज दिया, राजलक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई, राज की प्राप्ति नहीं हुई, राजलक्ष्मी की प्राप्ति, तो वन में भेज दिया, और वन में मैंने उनका त्याग कर दिया, अर्थात मेरे को उनसे अलग होना पड़ गया, और अब मुद्रिका तू वन में उनको छोड़ के यहाँ आ गई, तो अब तो राम जी को ये स्त्री जाति पे विश्वास ही नहीं रहेगा। तीन मतलब कोई भी घटना ऐसी हो गई 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार, सत्य है सत्य है सत्य है, मतलब ओम शांति शांति शांति, साधु साधु साधु, 3 बार कह देना मतलब बहुवचन है, बहुत अधिक बारंबार जैसे। तो ये तीनों ऐसा वो केशवदास जी कह रहे हैं, केशवदास जी कह रहे हैं, और उसी में रामचंद्रिका में उससे आगे मुद्रिका ने देखा, मुद्रिका मौन रही, कुछ बोली नहीं। जब नहीं बोलती है मुद्रिका तो फिर सीता जी कहती हैं कि तू मौन क्यों है, क्यों नहीं बोलती है? तो कहा कि राम जी ने मुद्रिका का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? कंगन कर दिया है, हाथ में पहने जाने वाला कंगन, अर्थात रघुनाथ जी की जो मुद्रिका हाथ में पहनने लायक थी वो अब कंगन जैसी हो गई है। मतलब रघुनाथ जी की भुजा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी दुबली हो गई है कि वो उंगली जैसी हो गई इतनी। ऐसा वो रामचंद्रिका में केशवदास जी ने लिखा है, जो भी है। तो सीता मन विचार करना, विचार करती हैं कि रघुनाथ जी की मतलब इतने कमजोर हो गए कि मुद्रिका हाथ में से निकल के बाहर आ गई और कोई पक्षी इत्यादि उड़ा के ले गया। ऐसा भी हो सकता है।
नहीं तो कोई दूसरा उठा के ले आया हो वहां से, क्यों लक्ष्मण जी होते तो ले नहीं जा सकता था, राम जी जाग रहे होते तो भी नहीं ले जा सकता था। परंतु फिर विचार आता है कि नहीं नहीं, राम जी ऐसे कंदमूल फल लेने लक्ष्मण जी जाएंगे तो सो कैसे जाएंगे, कोई रात्रि के समय उनको तो बिरह में उनको भी नींद नहीं आती हो। तो सीता मन विचार करना, सीता जी अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं, मधुर वचन बोले हनुमान। और हनुमान जी ने कहा कि ज्यादा इनको परेशान नहीं करना चाहिए। अब बहुत मधुर वाणी में श्री हनुमान जी महाराज क्या किए, रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे और सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज ने पूरी, आगे आ रहा है कि पूरी राम कथा सुनाई है आदियों से, कि इस प्रकार से श्री अवध में महाराज दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने सुनाई थी ना कथा, विप्र कहूं निज कथा बुझाई, उससे पहले आपन कथा कही हम गाई, भगवान ने अपनी कथा सुनाई थी। तो वो सब हनुमान जी को तो कंठस्थ है, पूरी कंठस्थ है, एक बार सुन लेते हैं कंठस्थ हो जाता है, यह नहीं कि बारंबार देखना पड़ेगा कि देखो। उनकी मेधा शक्ति जो है ना बहुत अपूर्व है, वैसी मेधा शक्ति जल्दी किसी को। हनुमान जी महाराज तो वही कथा जो भगवान श्री राम ने सुनाई थी, क्या कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, बताया सब कि इस प्रकार से हम वन में आए और तो राम जी की कथा सुनाई है। और उसमें हनुमान जी फिर बताते हैं कि इस वहाँ से आने के बाद आप सीता जी का हरण हो गया, सीता जी का हरण होने के बाद सीता जी के शोध में भगवान श्री राम और लक्ष्मण निकले हैं। वहाँ गीधराज जटायु ने समाचार दिया, उसके बाद माता सबरी ने कहा और माता सबरी के साथ साथ कबंध ने भी ऐसा ही कहा, और फिर सुग्रीव से मित्रता हुई है। सुग्रीव ने वो वस्त्र और आभूषण सीता जी ने जो गिराए थे वो दिखाए, और फिर सुग्रीव जी ने सीता शोध के लिए सभी दिशाओं में बहुत से बानरों को भेजा है, और उन बानरों में एक बानर मैं भी हूँ जो ये मुद्रिका लेकर यहाँ आया हूँ। ये सब जो कथा है हनुमान जी विचार करने लगे, वाल्मीकि रामायण में आया है कि हनुमान जी विचार करने लगे कि कौन सी भाषा में बोलूं। अगर मैं संस्कृत में बोलता हूँ, हनुमान जी को संस्कृत का बहुत अच्छे ढंग से है। जब ब्राह्मण बन के भगवान श्री राम के पास गए हैं तो संस्कृत में वार्ता, तो भगवान श्री राम भी संस्कृत जानते थे, और तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण देखो, ये जो ब्राह्मण देवता हैं इन्होंने वेदों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया है, वेद और वेदांग इसका पूर्ण इनको बोध है। इन्होंने अभी तक जो भी वार्ता की है उसमें एक भी व्याकरण की भूल नहीं हुई है, मतलब ये बहुत अधिक प्रांजल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और तो हनुमान जी महाराज संस्कृत के भी विद्वान और सभी प्रकार से तो विचार करने लगे कि सीता जी को अगर मैं संस्कृत में सुनाता हूँ, संस्कृत सीता जी भी जानती हैं, वो भी विदुषी हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत नहीं जानती। अब जैसे भले ही घर में आपस में बोलने में, अब जो विदेशों में बच्चे रहते हैं भारतीयों के, तो घर में तो वो गुजराती बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे और हिंदी बोलेंगे, परंतु स्कूल कॉलेज वगैरह में तो इंग्लिश उनको अच्छी आती है। तो इसी प्रकार से सीता जी को संस्कृत तो बहुत अच्छी आती थी, घर में बोलने की मिथिला में मिथिला की भाषा, और अयोध्या में आई तो अवधी भाषा।
तो हनुमान जी विचार करने लगे कि कौन सी भाषा में बोलूं। अगर संस्कृत में बोलता हूं तो सीता जी को कहीं भ्रम ना हो जाए कि रावण जो है वो वेश बदल के आ गया, क्योंकि रावण भी संस्कृत में ही बोलता था। रावण भले ही आचरण से दुष्ट है परंतु विशर्वा का पुत्र है, संस्कृत तो अच्छे ढंग से जानता है। ऐसा नहीं सोच लेना कि केवल संस्कृत जानने से कोई सही हो जाता है, सज्जन हो जाता है या विद्वान हो जाता है। हनुमान जी ने विचार किया कि संस्कृत में तो बोलना ठीक नहीं है, अच्छा है कौन सी, अब मैं अपनी बानरों की भाषा कर्नाटक वाली बोलूं, क्योंकि उस समय तो किष्किंधा तो कर्नाटक में है ना, तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ताकि अवधी भाषा में बोलता हूं, अवधी भाषा में बोलता हूं। अवध की भाषा में फिर हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। तो रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। और राम कथा का प्रभाव है ही, सुनते ही सीता का दुख भागा, भाग गया छोड़ के, अशोक वाटिका छोड़ के ही भाग गया वो। मतलब सीता जी को शांति मिली है। लागी सुने शबन मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। मन और कान लगाकर सीता जी सुन रही हैं। कानों के द्वारा हनुमान जी के शब्द उनके कान में प्रवेश कर रहे हैं और कान से मन में प्रवेश कर रहे हैं। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, जब कथा हो तो उसको मन लगा के और कान को एकाग्र करके सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कहीं भटक रहा है और हम कान कहीं उधर लगा रहे हैं कि उधर कौन क्या बोल रहा है, घंटी बजी कि नहीं बजी। मतलब कान भी हमारे और मन भी हमारा कथा में रहे। शिवनामत जी कथा सुनाई। हाँ, लागी सुने श्रवण मन लाई। तो भगवती सीता जी जो हैं मन लगा के और कानों के द्वारा, बड़ी सुंदर कथा है, सुहाई है। ये तो सुंदर कांड है, सब सुंदर है। मुद्रिका सुंदर, अशोक वाटिका सुंदर, वक्ता श्री हनुमान जी महाराज सुंदर, कथा सुंदर, सभी सुंदर ही सुंदर है। सुंदर और सुंदरी, बस और कुछ नहीं है सुंदर कांड। शिवनामत जय कथा लागी सुने श्रवण मन लाई, मन और श्रवण से एकाग्रचित होकर सुन रही हैं। आद्यों से सब कथा सुनाई, प्रारंभ से लेके कथा सुन। श्रवणामत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। जो कानों के लिए अमृत सदृश कथा है वो जिसने सुनाई है, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। वो है भाई, तुम प्रकट क्यों नहीं होते हो। हम चाहते हैं कि वक्ता का मुख देखें, कथा इतनी सुंदर है तो वक्ता कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। और उसके साथ हमारा भाई का संबंध है, भ्रातृत्व। ऐसा नहीं कि हम दूसरे की नारी के सामने कैसे चले जाएं, ऐसा कुछ संकोच मत करो। भाई हो, भाई को अपनी बहन के सामने उपस्थित होने में क्या संकोच है। एकांत में पर पुरुष को पराई नारी के सामने नहीं आना चाहिए, ऐसा विचार करके आप परेशान नहीं हो, ऐसा परेशान नहीं हो। कहीं सो प्रकट होत किन भाई, जिन्होंने ये सब कथा कही है वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जब आह्वान हो रहा है हमारा, हमको बुलाया जा रहा है तो प्रकट होना ही चाहिए। तब हनुमंत निकट चल गए और फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी सीधे भगवती सीता जी के सामने उपस्थित हुए और सीता जी ने मुंह फेर लिया। कहा अभी तो बुला रही थी आप और हम मुंह फेर लिया। अब सीता जी ने क्या सोचा, कथा तो ये अवधी भाषा में बोल रहा था,
और ये बंदर की शकल वाला, ये कैसे हो गया? अगर ये अवधी भाषा में जो कथा सुना रहा था, ये आ गया बंदर के रूप में। ये तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, यहाँ कुछ ना कुछ कपट है, सही बात नहीं है। नहीं तो ये बंदर के रूप में क्यों हो गया? हो सकता है रावण ने ये छल प्रपंच रचा हो, अवधी भाषा सीख के आ गया हो, सुना दिया हो। फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी पीठ करके फिर के बैठ गई हैं, और अब हनुमान जी ने कहा, राम दूत में मात जानकी सत शपथ करना निधान। हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ, राम जी का संदेश आप तक लेके आया हूँ। सत्य शपथ करना निधान की, करना निधान भगवान की शपथ लेकर मैं कहता हूँ। माता जी ने कहा, करना निधान की शपथ ले रहे हैं? कुछ लोगों का, विशेष हमारे जो अयोध्या के रसिक संत हैं, उनका ऐसा अभिप्राय है कि भगवती सीता जी जो हैं राम जी को करना निधान कह के संबोधित करती थी, करना निधान। तो जब हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करना निधान की, करना निधान भगवान श्री राम की मेरे को शपथ है, और ये मुद्रिका मात में आनी, ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं माता। ऊपर कहा, राम दूत में मात जान की, सत शपथ करना निधान की, ये मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सहीदानी। राम जी ने आपको पहचान के लिए ये दिया था, और कहा था कि इसको देख के सीता जी तुम पे विश्वास कर लेंगी। ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूं। और आप अशोक वृक्ष से जब अंगार मांग रही थी, तो मैंने आपकी व्यथा को दूर करने के लिए ये दिया था, और कथा भी इसी साधक के द्वारा, इसी जीव के द्वारा कही गई है, इस दास के द्वारा कही गई है, ऐसा हनुमान जी ने कहा है। अब सीता जी को लगा के ठीक है, बात तो जो कह रहे हैं विश्वास करने जैसी है, विश्वास करने जैसी है। फिर सीता जी ने एक प्रश्न किया। वाल्मीकि रामायण में तो फिर सीता जी ने राम जी के विषय में पूछा है, राम और लक्ष्मण के विषय में, कि उनके विषय में बताओ कि उनके शरीर किस प्रकार का है, उनके अंग कैसे हैं, क्या है। ऐसे एक एक विषय में प्रश्न किए हैं, बहुत से प्रश्न किए हैं, और कहा है कि अगर भगवान के चरणों में कौन से चिन्ह हैं, पूरा पक्का कंफर्म करने के लिए। परंतु यहाँ सीता जी ने केवल एक ही प्रश्न किया है, नर बांध रही संग को कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। ये नर और बानरों का संग कैसे हो गया? तो कहा, माता जी अभी तो मैंने कथा में सुनाया आपको कि सीता शोध के लिए, आपके शोध के लिए भगवान श्री राम जो है किष्किंधा के नजदीक ऋषिमुख पर्वत पे आए, और ऋषिमुख पर्वत पर आने पर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। अग्नि के साक्षी में सुग्रीव की पत्नी का बाली ने अपहरण कर रखा था, और उनके राज को भी अपने अधिकार में ले रखा था। भगवान श्री राम ने एक बाण से बाली का वध किया, और सीता जी को पाने के लिए सुग्रीव ने सभी दिशाओं में बानर भेजे। मित्रता संधि हुई है दोनों की, और अभी भी बस आपका ये संदेश पहुंचा कि सीता जी को इस प्रकार से कुशलता पूर्वक हम दर्शन करके आ गए हैं, तो राम जी तुरंत बानरों की सेना के साथ इधर आएंगे। तो नर बांध रही संग को कैसे, कही कथा भई संगत जैसे, सब कथा सुना दी गई है। और कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम भरे वचनों को सुन के सीता जी के मन में विश्वास हो गया। ये जब बोलने का ढंग, कहने का ढंग जो है, उससे सीता जी ने
जान लिया और कथा के अंतर्गत का प्रसंग वगैरह सब जो सुनाया है हनुमान जी ने उन सब से जान लिया और फिर सत्य शपथ करना निधान की, तो उनको विश्वास हो गया कि नहीं वास्तविक में ये रामदूत ही हैं, राम जी के द्वारा भेजे हुए दूत ही हैं। जाना मन क्रम वचन, ये कृपा सिंधु का दास, ये मन से, शरीर से और वचन के द्वारा रघुनाथ जी का दास है। रघुनाथ जी का दास नहीं होता तो इतनी सुंदर कथा कैसे सुनाता वचन से। हृदय में प्रेम नहीं होता तो सत्य शपथ करना निधान की कैसे बोलता। करना निधान की शपथ ले रहा है, जो हमको अतिशय प्रिय होता है हम उसकी शपथ लेते हैं। फिर उसके बाद सीता शोध के लिए, मेरे राम जी के विरह के दुख को दूर करने के लिए इतनी दूर समुद्र को पार करके इस प्रकार से आके इन्होंने सब कष्ट इत्यादि सहन किया है। तो जाना मन क्रम वचन, ये मन से, वचन से और कर्म से जाना कि ये रघुनाथ जी का कृपा सिंधु का दास है, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम का दास है। ऐसा सीता जी ने दृढ़ विश्वास कर लिया है। और अब इसके बाद सीता जी और हनुमान जी की वार्ता होगी। वो वार्ता समय की मर्यादा के अनुसार, दोहे थोड़े बड़े हैं, छोटा होता तो आसानी से पूरा हो सकता था, और घड़ी तो 11:15 बता ही रही है। जय श्री राम।